नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। अब आइए सुनते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। संसद का बजट सत्र 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। भाजपा और कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया 3 लाइन व्हिप। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना। नेपाल चुनाव में मतगणना जारी। 165 सीटों के रुझान आए सामने। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पूर्व पीएम केपी ओली झापा सीट पर हजारों वोट से पीछे। ईरान खिलाफ अमेरिका इजरायल हमले का 8वां दिन। दोनों देशों ने ईरान के कई ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। ट्रंप बोले ईरान से कोई डील नहीं, सिर्फ सरेंडर मंजूर। यूएई में ईरानी हमलों के बीच धमाकों की आवाजें सुनी गई। दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरने की दी जानकारी। एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद किया गया। ईरान इजरायल जंग का आज 8वां दिन। क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। ईरान के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों को लेकर दिया बयान। कोलकाता में एसआईआर को लेकर सियासत गर्म। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी और चुनाव आयोग के मृत वोटर मामले को उजागर करने का ऐलान किया। पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा बैठक में रायपुर कलेक्टर सख्त। धीमी प्रगति पर बैंक और विभागों को दिए निर्देश। सोलर रूफटॉप और लोन की समीक्षा। एमपी में किसानों को मिलेगा गेहूं पर 40 रुपए बोनस। उड़द की खेती बढ़ाने के लिए मिलेगा 600 रुपए प्रोत्साहन राशि। सीएम बोले सिंचाई के लिए दिन में भी देंगे बिजली। मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला सशक्तिकरण के लिए क्वींस ऑन द व्हील्स बाइक रैली की हुई शुरुआत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से महिला बाइकर्स को दिखाई हरी झंडी। करीब 1400 किलोमीटर की यात्रा सांची, ओरछा और खजुराहो से होकर 14 मार्च को भोपाल लौटेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान। कहा भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं, सरकार सस्ती और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धांजलि दी। लोक भवन में प्रतिमा पर पुष्प की अर्पित। उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रशासक बताया। उत्तर प्रदेश के जालौर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने परियोजनाओं का शिलान्यास किया। करीब 6.78 करोड़ की सिंचाई और भवन निर्माण योजनाएं शुरू। मंत्री बोले इससे किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी की मां पर टिप्पणी को लेकर उठा विवाद। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने हजरतगंज में पुतला जलाया। युवाओं ने मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान माहौल गरमाया। किरनाहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई झड़प। पुलिस ने भीड़ को हटाकर हालात को काबू में किया। कोलकाता में एसआईआर को लेकर सियासत तेज। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एसआईआर का विरोध करना अवैध, मतदान का समर्थन करने जैसा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा यह प्रक्रिया हर चुनाव से पहले होती है। रूसी तेल खरीद को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। केंद्र पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया। अमेरिकी ब्लैकमेल कब तक चलेगा? संघर्ष के बीच अमेरिका ने भारत को 30 दिन की छूट देने की घोषणा की थी। भुवनेश्वर में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की हलचल तेज। उम्मीदवार मनमोहन सामल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ओडिशा की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। बैठक के दौरान अमित शाह ने चुनाव को लेकर दिए दिशा निर्देश। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महिलाओं की सफलता को सराहा। कहा कि देश के लाखों महिलाएं अपने हुनर और मेहनत से शून्य से शिखर तक पहुंच रही हैं। हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर इंडिया बिजनेस फोरम के चेयरमैन प्रसून मुखर्जी ने की मुलाकात। बैठक में बिजनेस सेंटर खोलने को लेकर भी हुई अहम चर्चा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सरस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पाद देके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह शुरू। 7 से 13 मार्च तक दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजन। महंत चिन्मय दास महाराज कथा का करेंगे वाचन।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम के बजट की तैयारी हुई तेज। मार्च के आखिरी सप्ताह में पेश हो सकता है बजट। मेयर मालती राय बोली, नए टैक्स की संभावना नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के कार्यालय में हुआ होली मिलन कार्यक्रम। फूलों की होली और भजनों के साथ मनाया गया उत्सव। 14 मार्च को भगवा यात्रा और कवि सम्मेलन की घोषणा की। बिहार के लखीसराय में नगर परिषद ने 270 करोड़ का अनुमानित बजट तैयार किया। विकास, सफाई और स्ट्रीट लाइट योजना पर की चर्चा। पेयजल व्यवस्था सुधारने पर भी निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में गैस सिलेंडर महंगाई पर विरोध। देश भर में गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी। महिला कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर किया विरोध प्रदर्शन। सिलेंडर के बड़े दाम वापस लेने की मांग की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मक्के की आड़ में अफीम की खेती का हुआ खुलासा। पुलिस रेड में करीब 1.5 एकड़ में अफीम की फसल का किया गया बरामद। मामले में भाजपा किसान मोर्चा नेता का नाम आने से सियासत हुई गर्म। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम खेती मामले पर हुआ सियासत तेज। पूर्व सीएम भूपेश बघेल मौके पर पहुंचे। भाजपा नेता को पार्टी से निलंबित किया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दहेज के लिए विवाहिता को छत से फेंका गया। महिला की बिजली के तारों में उलझने से बची जान। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर लूटने का गिरोह पकड़ा गया। पति पत्नी बेटी और दामाद मिलकर हाई प्रोफाइल लोगों को बनाते थे शिकार। कर व्यापारी से करीब 12 लाख के सोने के गहने लूट लिए गए। मध्य प्रदेश के दमोह में 10वीं के छात्र पर चाकू से किया गया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान आईसीयू में छात्र की मौत हो गई। बिहार के रोहतास में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। होली खेलने निकला युवक चाकू के हमले में मारा गया। पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बेज नर्सिंग होम में नवजात शिशु और उसकी मां की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप किया हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में आपसी रंजिश में युवक की हत्या से सनसनी। मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी किए गए बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में कुमेरिया गांव में किसान की बेरहमी से की गई हत्या। चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बीच बचाव में किसान का बेटा भी हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पति की मौके पर ही हो गई मौत। गंभीर घायल पत्नी ने भी इलाज के दौरान तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ी। हादसे में चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। स्थानीय लोगों ने डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ट्रांसफार्मर पर काम करते समय हुआ हादसा। लाइनमैन करण पाल हाई वोल्टेज करंट से गंभीर झुलसे। डॉक्टरों ने मेरठ के हायर सेंटर किया रेफर। उत्तर प्रदेश के जालौन में शादी टूटने के बाद युवक की धमकियों से परेशान युवती ने खाया जहर। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने किया मत घोषित। परिजनों ने मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे। कटनी, शहडोल और बिलासपुर रूट हुआ प्रभावित। रेलवे की राहत टीम ट्रैक बहाल करने में जुटी। बिहार के पश्चिम चंपारण के सिरसिया गांव में सनसनीखेज मामला। बगीचे में पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल के शव। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अचानक पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 4 से ज्यादा लोग दब गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के सबलगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। बिहार के भागलपुर में सनौला थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप। मारपीट के दौरान बुजुर्ग की हुई मौत। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की। बिहार के रोहतास में सूरत की फैक्ट्री में केमिकल टंकी साफ करते समय हुआ हादसा। 4 मजदूर झुलसे। एक की इलाज के दौरान हुई मौत। 3 मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के रोहतास में नेटवर्किंग कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला। मुख्य आरोपी रोशन कुमार कश्यप को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। लोगों को पैसा दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होटल बुकिंग और विदेशी मुद्रा के नाम पर ठगी का मामला। 2 युवकों ने ट्रैवल एजेंसी संचालक से 19 लाख ठगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
बिहार के रोहतास में नेटवर्किंग कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला। मुख्य आरोपी को गुरुग्राम से किया गया गिरफ्तार। लोगों को निवेश पर 10% मुनाफे का दिया गया था लालच। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई सदर तहसील में तहसीलदार के खिलाफ हुई शिकायत। अधिवक्ताओं ने रिश्वत मांगने और मनमानी का लगाया आरोप। कमिश्नर ने जांच के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में सलसलाए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 महीने से डॉक्टर नहीं। करीब 30 गांव के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित। ग्रामीणों ने जल्द डॉक्टर नियुक्ति की मांग की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बलात्कार पीड़िता के परिवार का किया गया सामाजिक बहिष्कार। सरपंच ने 12 साल तक समाज चालक रहने का दिया आदेश। पीड़ित परिवार ने एसडीओपी से न्याय की गुहार लगाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में विकास को लेकर कलेक्टर एसपी की हुई प्रेस वार्ता। बस स्टैंड और सब्जी मार्केट का होगा निरीक्षण। चोरा रोड पर दिन में भारी वाहनों की आवाजाही पर लगेगा प्रतिबंध। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने शहर का किया पैदल निरीक्षण। बस स्टैंड और कई इलाकों की व्यवस्थाएं जांची। अतिक्रमण हटाने और जाम खत्म करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में धान बेचने के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं मिल रहा। बैंक से सिर्फ 20-20 हजार रुपए ही मिल पा रहे। नकदी और स्टाफ की कमी से किसान हुए परेशान। बोकारो में एयरपोर्ट शुरू करने की तैयारी हुई तेज। अतिक्रमण करने वालों पर सीधे एफआईआर के निर्देश। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और बाउंड्री का निर्माण कराया जाएगा। तेलंगाना में 130 माओवादियों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने सरेंडर किया। समर्पण करने वालों में कई बड़े स्तर के कैडर भी शामिल। भारी मात्रा में आधुनिक हथियार भी किए गए बरामद। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एएसपी अनंत कुमार पांडे ने किया निरीक्षण। कोतवाली थाने की सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को सुधार और समयबद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के बड़े बचेली में हेलीपैड निर्माण को लेकर विवाद। प्रशासन ने बताया आरबीआई का सुरक्षा प्रोजेक्ट। बैठक के बाद फिलहाल माहौल शांत। अंतिम फैसला पंचायत में होगा। मध्य प्रदेश के उमरिया में गेहूं पार्जन के लिए किसानों का पंजीयन धीमा। सर्वर डाउन होने से किसान बार बार केंद्र के चक्कर लगा रहे। सरकार के खिलाफ किसानों में दिखी नाराजगी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नई बनी सड़क कुछ दिनों में ही टूटने लगी। जिला पंचायत सदस्य ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल। जिलाधिकारी से जांच की मांग की गई। देश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े। 14.2 किलो एलपीजी पर 60 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में कीमत 853 से बढ़कर 913 रुपए हुई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में व्यापारी अपहरण मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से हथियार, कारतूस और 58,000 रुपए किए बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जबरन धन परिवर्तन और मारपीट का मामला आया सामने। पीड़ित परिवार ने टोमन खांडी और उसके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सीहोर में मिसरोद पुलिस कार्रवाई के विरोध में पाटीदार समाज का प्रदर्शन। रामधुन के साथ कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली। युवाओं पर दर्ज केस रद्द करने की मांग की। बिहार के लखीसराय पहुंचे मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार। एसडीओपी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण कर अपराध समीक्षा की। पिछले 5 वर्षों में हत्या और दंगे जैसे अपराधों में कमी की बात कही। मध्य प्रदेश के टारसी के रामपुर गांव में 100 साल पुरानी परंपरा पर उठे सवाल। मेले में बुजुर्ग को 40 फीट ऊंचे मचान पर बांधकर घुमाया जाता है। ग्रामीण इसे आस्था बता रहे, लेकिन जान का खतरा बना रहता है। उत्तर प्रदेश के डीएम मिथिलेश मिश्र ने चुनावी वेयरहाउस का निरीक्षण किया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की समीक्षा। सुरक्षा और रखरखाव को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 11 से 14 मार्च तक होगा माइनिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपो। देश भर की आधुनिक मशीनें, उपकरण होंगे प्रदर्शित। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ और कंपनियां लेंगी भाग। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाई में बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग का दौरा। कानून व्यवस्था और पुलिसिंग की समीक्षा की। तकनीक आधारित जांच पर दिया जोर। एमसीबी जिले के जनकपुर की दर्शना सिंह ने रचा इतिहास। यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 383 हासिल कर आईपीएस के लिए चयनित। दूसरे प्रयास में मिली सफलता। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी नगर के 2 छात्रों ने एमपीपीएससी परीक्षा में सफलता पाई। अभिषेक चौरसिया और अंकिता राजपूत का ग्रंथपाल पद पर हुआ चयन। कड़ी मेहनत और संघर्ष से नगर का नाम किया रोशन।
यूपीएससी 2025 में छत्तीसगढ़ के 7 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। रायपुर की वैभवी ने 35वीं रैंक हासिल की। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में डायमंड सिंह ध्रुव ने यूपीएससी में 623वीं रैंक पाई। बिना कोचिंग हासिल की बड़ी सफलता। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी पद पर पदस्थ। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सौरभ गुप्ता ने यूपीएससी 2026 में 783वीं रैंक हासिल की। रिहंद नगर के डीएवी स्कूल के पूर्व छात्र हैं सौरभ। सफलता से क्षेत्र में खुशी की लहर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यूपीएससी ने 35वीं रैंक पाने वाले वैभवी अग्रवाल से मिले कलेक्टर मिठाई खिलाकर और पुस्तक भेंट कर दी बधाई। उनको सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को मिली नई पहल। राज्य सरकार इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष मना रही। महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को मिला लाभ। मध्य प्रदेश के डबरा में प्राचीन डबरा के दूधको धाम से 21 से 29 मार्च तक होगा भव्य आयोजन। 108 कुंड महायज्ञ और श्री राम कथा का होगा आयोजन। देश भर से संत महात्मा करेंगे कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिला दिवस पर शक्ति 2.0 कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लिया हिस्सा। महिला सशक्तिकरण और प्रोफेशनल ग्रोथ पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के सीहोर में महिला दिवस पर अस्मिता लीग का आयोजन किया जाएगा। 9 मार्च को खेलो इंडिया सेंटर में एथलेटिक्स और रस्सा कसी प्रतियोगिता 3 आयु वर्गों में विजेताओं को पदक और प्रमाण पत्र मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिला दिवस पर राज्य महिला आयोग के पहले 8 से 13 मार्च तक होगा महाजन सुनवाई सप्ताह होगा आयोजित। महिला उत्पीड़न के मामलों का तुरंत समाधान होगा। छत्तीसगढ़ के लोरमी में मां से बिछुड़ा नवजात बंतर मिला। सूचना पर वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। फिलहाल वनकर्मी की देखरेख में रखा गया, बाद में जंगल में छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में होली के बाद आदिवासी समाज की अनोखी परंपरा। ग्रामीण गांव गांव घूमकर फगुआ मांगते हैं। एकत्र अनाज बेचकर सामूहिक भोज का आयोजन भी किया जाता है। उत्तराखंड के मसूरी में साहित्य और संस्कृति पर हुआ विशेष संवाद। लेखिका और एस्ट्रोलॉजर शालिनी मोदी ने की शिरकत। मैथोलॉजी और आधुनिक जीवन के रिश्तों पर की गई चर्चा। बिहार के नवादा संग्रहालय में डीएम ने मरम्मती चापकाला रथ को हरी झंडी दिखाई। यह रथ जिले के 14 प्रखंडों में खराब चापाकलों की मरम्मत करेगा। कंट्रोल रूम नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। महिला दिवस पर काशी विश्वनाथ मंदिर का बड़ा फैसला। महिलाओं को बिना टिकट दर्शन की सुविधा मिलेगी। द्वार संख्या 4B से विशेष प्रवेश की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सगाई समारोह के दौरान अतिरिक्त दहेज की मांग पर युवती पक्ष ने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। मामले को लेकर दोनों पक्षों में जमकर हुआ विवाद। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। पेट्रोल 336 और डीजल 321 रुपए लीटर पहुंचा। सरकार ने मिडिल ईस्ट तनाव को वजह बताया। डिजिटल फ्रॉड पर आरबीआई का नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क। फ्रॉड की तुरंत शिकायत पर 25,000 तक मुआवजा मिलेगा। 6 अप्रैल तक जनता से सुझाव मांगे गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाले आईपीएल मैच को लेकर बड़ा अपडेट। इस बार फ्री टिकट नहीं दिए जाने की संभावना। आरसीबी करीब 65,000 टिकट खुद बेच सकती है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर आज 71 साल के हुए। चेहरे पर लकवा और आर्थिक तंगी के बावजूद नहीं मानी हार। 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर रिकॉर्ड फिल्म फेयर अवार्ड जीते। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। डबल रोल में रणवीर का दमदार अंदाज देखने को मिला। फिल्म 19 मार्च को 5 भाषाओं में रिलीज होगी। दीपिका की 8 घंटे वर्क शिफ्ट मांग पर करीना कपूर का बयान। का कलाकारों को अपनी शर्तों पर काम करने की आजादी होनी चाहिए। काम और परिवार में संतुलन बताया बेहद जरूरी। और दोबारा बायोपिक में कियारा आडवाणी की एंट्री की खबर गलत। संजय लीला भंसाली से जोड़ने की खबरें भी निकली फर्जी। इंडस्ट्री सूत्रों ने सभी दावों को किया खारिज। ओ माय गॉडेस में रानी मुखर्जी की एंट्री पर संशय। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म कभी साइन नहीं की गई। मेकर्स से शुरुआती स्तर पर बातचीत की गई थी। एप्पल ने नए आईफोन, आईपैड और मैकबुक लॉन्च किए। कंपनी ने बजट सेगमेंट पर भी फोकस बढ़ाया। आईफोन 17 की शुरुआती कीमत करीब 64,000 रुपए।
जर्मनी की ऑटो इंडस्ट्री पर आर्थिक संकट के बाद इलेक्ट्रिक कारों के बढ़ने से पारंपरिक कंपनियां हुई प्रभावित, हजारों नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशिया न्यूज।